स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आप अकाउंटिंग इक्वेशंस की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसकी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखा था जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस हुए थे। मींस गुड्स को परचेज किया गया था, गुड्स को सेल किया गया था, किसी को पेमेंट किया गया था, पेमेंट आपको रिसीव हुई थी। लेकिन इस वीडियो में हम उसके जस्ट बाद की कुछ सिचुएशंस पे डिस्कस करेंगे आपसे, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है जिनमें कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, वैल्यूज इफेक्टिव होती हैं, बट कैश का लेन देन नहीं होता। वहां पे ना तो कैश आती है और ना ही कैश जाती है। ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ता है। उन्हीं बातों पे हम आज एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इन सारी समस्याओं का सलूशन आपको मिल सकेगा। अगर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इनमें जो सबसे पहली बात है वो है डेप्रिसिएशन, ह्रास। इसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये किसी अस्थाई संपत्ति पर उस संपत्ति के प्रयोग करने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण या प्रचलन से बाहर होने के कारण, इस तरह से और कई कारण हैं। इन सारे कारणों से जब किसी फिक्स्ड एसेट्स में, अस्थाई संपत्ति में, फिक्स्ड एसेट्स, इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स्ड एसेट्स में एक अस्थाई मूल्य में कमी आ जाती है, वैल्यू में कमी आ जाती है, तो इसे ही ह्रास कहा जाता है। अब देखें, हमारे पास सपोज दैट फर्नीचर है, सपोज दैट हमारे पास 10,000 रुपए का, और इस फर्नीचर को लिए हुए 1 साल बीत गया, तो यह माना जाता है कि फर्नीचर के मूल्य में कमी आ गई होगी। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1,000 रुपए फर्नीचर के मूल्य में कमी आ गई, तो हमारा फर्नीचर बचा कितने का? 9,000 रुपए का। यहाँ पे ना तो कैश हमने किसी को पेमेंट किया और ना ही कैश हमारे पास आई, बट हमारी एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू में कमी आ गई। मींस इसकी वैल्यू इफेक्टिव हो गई लेकिन कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो अगर डेप्रिसिएशन होता है, एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, फाइनल डिस्कस। अगर डेप्रिसिएशन होता है तो इस डेप्रिसिएशन को जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि हमारी जो एसेट्स है उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और जब इधर हमारी एसेट्स की वैल्यू माइनस होगी तो इस इक्वेशन में उस साइड में जो हमारी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी में भी कमी आ जाएगी। मींस फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने के कारण, ह्रास लगने के कारण एसेट्स और लायबिलिटी दोनों की वैल्यू में कमी आती है। एसेट्स की वैल्यू में तो डायरेक्ट कमी आ जाती है। चूंकि एसेट्स की वैल्यू में कमी आने के कारण नुकसान होता है, हानि होती है, और हानि को हम अपनी कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट हमारे लायबिलिटी की कैपिटल में पड़ेगा और कैपिटल से क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है मूल्य में वृद्धि। कुछ अस्थाई संपत्तियां हैं, सपोज दैट यहां पे हम इसी फर्नीचर की बात कर लें
वैसे तो फर्नीचर की वैल्यू में कभी वृद्धि नहीं होती। इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं लैंड का। सपोज दैट हमारे पास 10,000 रुपए की लैंड है और 1 साल बीतने के बाद उस लैंड की वैल्यू में ग्रोथ हुआ और वो ग्रोथ हो गया 2,000 रुपए का। तो इस तरह से हमारी जो लैंड हो गई अब 12,000 की हो गई। मींस जो लैंड हमारे पास 10,000 की पहले थी, 1 साल बाद उस लैंड का जो रिवैल्यूएशन किया गया तो वो लैंड 12,000 की निकली। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ना तो कैश आ रही है और ना ही कैश जा रही है, फिर भी हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है तो जितनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी उसे हम एसेट्स में प्लस कर देंगे और एसेट्स की वैल्यू बढ़ने के कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट को लायबिलिटी की कैपिटल में हम प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से लायबिलिटी की कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मींस दोनों साइड में इसकी एसेट्स और लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों में माइनस होगा जितनी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। दूसरा, अगर वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि को एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इफेक्टिव आइटम्स में इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। जो तीसरी बात है वो है पूंजी पर ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो यह है कि जो पूंजी मालिक ने व्यवसाय में जो पूंजी लगाई है, उस पूंजी पर अगर व्यवसाय का मालिक ब्याज लेता है तो इसका दो प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव तो यह होगा कि व्यवसाय के मालिक की पूंजी में वृद्धि होगी और दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा ये व्यवसाय के लिए नुकसान है। और व्यवसाय के लिए नुकसान अगर है तो वो नुकसान सीधा सीधा नुकसान का भी प्रभाव कैपिटल पर ही पड़ता है। मींस प्रॉफिट का भी प्रभाव कैपिटल पे पड़ता है और लॉस का भी प्रभाव कैपिटल पे पड़ता है। तो यहां पे एक ही वर्क से, एक ही एक्टिविटी से कैपिटल पर दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। मींस अगर पूंजी पर ब्याज लग रहा है तो एक तरफ कैपिटल में वृद्धि हो रही है तो इसे हम कैपिटल में जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ पूंजी पर ब्याज लगने से व्यवसाय का नुकसान हो रहा है तो व्यवसाय का नुकसान हो रहा है तो व्यवसाय के मालिक का भी नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ कैपिटल से हम माइनस करते हैं। मींस इस वर्ग पर एक बार हम कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी का सीधा सीधा इफेक्ट हमारी कैपिटल पर पड़ता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाएगी तो जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उसे एक बार हम कैपिटल में ऐड करेंगे और दूसरी बार हम कैपिटल से लेस करेंगे, तो दोनों वर्क हमारा कैपिटल में होगा, मींस लायबिलिटी साइड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आहरण पर ब्याज। देखिए, अगर बिजनेस का मालिक अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज लेता है तो व्यवसाय भी यह कह सकता है कि व्यवसाय में से अगर व्यवसाय का मालिक कुछ ड्राइंग्स करता है, कुछ आहरण करता है, तो व्यवसाय भी उस पर ब्याज लेगा। अगर ये एक्टिविटी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहली बात तो ये है हमारी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से हमारी जो कैपिटल है, जो बिजनेस की कैपिटल होती है, बिजनेस की कैपिटल माइनस कर जाती है, क्योंकि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से जितना पैसा निकालेगा उससे उसकी पूंजी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पहला प्रभाव क्या होगा कि हमारे कैपिटल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसका मतलब हम इसे एक बार कैपिटल से माइनस करते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय चूंकि आहरण पर ब्याज ले रहा है
इसलिए व्यवसाय का यह फायदा है, व्यवसाय के लिए इनकम है। और जब व्यवसाय में इनकम होगा तो उस इनकम का सीधा सीधा प्रभाव व्यवसाय के मालिक के ऊपर पड़ेगा। मींस व्यवसाय के मालिक की पूंजी में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरी बार हम कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन दोनों की पोजीशन में जितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसे एक बार हम कैपिटल में प्लस करते हैं और दूसरी बार हम कैपिटल से माइनस करते हैं। ये मेन रूप से ये चार नॉन कैश एक्टिविटीज हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जिनका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे पूरा पूरा पड़ता है। तो हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें इन सारी चीजों को मेंशन करेंगे, और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका है। इसके पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक वीडियो आपको दी जा चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। इन्हीं दोनों वीडियो के माध्यम से आप अकाउंटिंग इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक थर्ड वीडियो आपको देंगे, जिस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम उससे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। आज देखते हैं, अगर स्थिति ठीक रही तो एक बैलेंस शीट हम इसी क्वेश्चन की बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक बैलेंस शीट निश्चित रूप से मिलेगी। तो आइए इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इन चारों बातों पर प्रैक्टिकली वर्क करने का अवसर मिलेगा। अब यहां पे जैसे कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते हैं तो इस तरह का एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं, एक प्रारूप बना लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट का फार्मूला होता है। यहां पे जो हमारा सीरियल नंबर है, उस सीरियल में हमारा जो सबसे पहला वर्क होगा वो हो रहा है, मैसर्स सुरेश ने 80,000 रुपया नकद, 50,000 रुपए के माल व 20,000 रुपए के फर्नीचर से व्यवसाय शुरू किया। यहाँ पे जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में कैश, गुड्स और फर्नीचर, इन तीनों को कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड। अब बिजनेस स्टार्टेड में क्या क्या चीजें आई, एक तो आपके पास आया कैश, तो एसेट्स में हमारे पास एक हेड हो जाएगा कैश। सेकंड आपके पास माल भी दे रहा है ओनर, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉक। और थर्ड पॉइंट क्या है, वो फर्नीचर भी दे रहा है। इस तरह से जो तीसरा हेड हमारा इस पहले ट्रांजैक्शन में ही बन रहा है वो हो रहा है फर्नीचर। और इन सबके द्वारा जो इफेक्ट पड़ रहा है लायबिलिटी साइड में, वो पहला इफेक्ट पड़ रहा है हमारा कैपिटल पर। तो इसको देखें तो ये जो बिजनेस स्टार्ट किया गया, इसमें 80,000 रुपीज एज ए कैश इंट्रोड्यूस किया गया, 50,000 एज ए स्टॉक इंट्रोड्यूस किया गया और 20,000 एज ए फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया गया। अगर इसको हम ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाता है 1,50,000, ये एज ए कैपिटल बिजनेस में आया। सेकेंड पॉइंट इसका है, इसी में आधा माल 10% लाभ पर बेच दिया गया। आधा माल मीन्स हमारे पास स्टॉक में 50,000 का स्टॉक है। अब इस 50,000 स्टॉक का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000 का स्टॉक, और इस 25,000 के स्टॉक को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया गया। तो इस 25,000 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे, और जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा वो 2,500।
और इसको जब ऐड करते हैं तो 27,500 रुपीज में इस स्टॉक को सेल किया गया। मींस 25,000 रुपए के माल को 27,500 रुपए में बेच दिया गया, जिसमें 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे लिखेंगे स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अब यहां पे आप देखें तो आपके इस ट्रांजैक्शन से आपने जो इस गुड्स को सोल्ड किया, इस पे आपको 27,500 रुपीज कैश मिल रहे हैं। तो कैश में आप 27,500 रुपीज ऐड कर देंगे। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक से 25,000 का स्टॉक आपका चला जा रहा है, तो इसे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, मींस इतने का स्टॉक हमारा कम हुआ। और फर्नीचर पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें 2,500 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है। तो इस तरह से 2,500 हमारी कैपिटल में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और यहां पे बनाते हैं न्यू इक्वेशन। यहां पर हम देखेंगे न्यू इक्वेशन में कितना हमारा ये अंतर आ जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 500, 7, 8 to 10, मीन्स 1,07,500 रुपए की हमारे पास कैश की पोजीशन हो गई। 25,000 हमारे पास स्टॉक बचा, 20,000 का आपके पास स्टॉक है और आपके पास जो कैपिटल हो गई 1,52,500 की। अब अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो ये हमारा 1,52,000 बनेगा। 20 और 25 45, 5 50 2 52, ठीक है। 1,52,500 रुपए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या हो रहा है हमारा, ये यहाँ पे संतुलित हो जा रहा है। थर्ड पॉइंट आपका है यहाँ पे, इसमें कहा गया है 10,000 लागत का माल 13,000 में उधार बेच दिया गया। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपए के माल को 13,000 रुपए में बेचा जा रहा है, तो सीधा सीधा 3,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इसे उधार बेचा गया है, मींस ये डेटर क्रिएट करेगा। उधार माल बेचने पर जिससे हम उधार माल बेचते हैं वो आपका डेटर बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टॉक कास्ट 10,000 सोल्ड इन 13,000 एज क्रेडिट, आप लिख दीजिए उधार बेचा गया। तो ऐसी स्थिति में उधार चूंकि बेचा गया है तो आपके कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, स्टॉक गया 10,000 का, तो आपके स्टॉक से 10,000 माइनस हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे डेटर क्रिएट हो जा रहा है। और वो जो डेटर क्रिएट हो रहा है वो हो जा रहा है हमारे पास 13,000 का। और इस ट्रांजेक्शन से हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसे हम कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो न्यू इक्वेशन हो जाएगा, न्यू इक्वेशन में कैपिटल हमारी स्टेबल है 1,07,500 प्लस 15,000 का हमारे पास स्टॉक बचेगा क्योंकि 10,000 माइनस हो जाएगा, प्लस 20,000 का आपके पास फर्नीचर है, प्लस 13,000 का डेटर है। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 1,55,500 की हमारी कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर इस पे हम बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में क्या हुआ है, पूर्व दत्त बीमा 200
और अदत्त मजदूरी 3500। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे 200 आप पेमेंट कर दे रहे हैं एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। मींस यहां पे क्या है, कैश से 2000 माइनस कर जाएगा और एक नई एसेट्स बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। इस वाले से क्या होगा, एक नई लायबिलिटी हमारे पास बन जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, और दूसरा चीज ये हमारी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस, कितने का प्रीपेड इंश्योरेंस हो रहा है, 2000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसकी वैल्यू है 3500। अब इसके इफेक्ट को यहां पे हम शो कराते हैं। इफेक्ट की बात करें तो चूंकि आपने इंश्योरेंस को प्रीपेड किया और उसकी वैल्यू थी 2000, तो 2000 हमारे कैश से माइनस हो जाएगा। दूसरा एक नया स्टॉक, नया एसेट्स बनेगा हमारा, उसको हम बिल लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2000 हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होगा, हमारा वेजेस ये लायबिलिटी 3500 से हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी और यहाँ पे एक नई लायबिलिटी बनेगी और वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसका अमाउंट हो जाएगा 3500। इस तरह से अब हम इसे भी कैलकुलेट करते हैं न्यू इक्वेशन के रूप में। देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इक्वेशन पे। जहां जहां पे हमारे कोई आइटम्स नहीं आए हैं वहां वहां पे हमने आपको बताया कि आपको 0 मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से आप देखें तो 2000 माइनस हो जाएगा 1,05,500 की कैपिटल, 15,000 का स्टॉक, 20,000 रुपीज का फर्नीचर, 13,000 का डेटर प्लस 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू, इधर माइनस हो जाएगा तो 30 और 251, 1,52,000 की हमारे पास कैपिटल और 3,500 की हमारे पास एक नई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, और यहां पे हम मेंशन करेंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर पे ये बोल रहे हैं फर्नीचर पर ह्रास 2000 रुपए। ह्रास का परसेंट नहीं दिया है बल्कि इन्होंने ह्रास को कैलकुलेट करके दे दिया है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हमारा ट्रांजैक्शन है, और 2000 रुपीज हमारे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो इसका जो पहला इफेक्ट पड़ेगा हमारे फर्नीचर से 2000 माइनस हो जाएगा, और दूसरा चूंकि मैंने भी बताया था फर्नीचर की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, और इस 2000 को हम अपनी कैपिटल में से भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बाकी जगह पर हमें 0 मेंशन कर देना है, और इसे अब हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा जो न्यू इक्वेशन होता है वो कितनी वैल्यू शो करता है। न्यू इक्वेशन कैपिटल 1,05,500 प्लस 15,000 का स्टॉक प्लस 18,000 के हमारे पास हो जाएंगे फर्नीचर, 13,000 का डेटर और 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 1,50,000 का आपके पास कैपिटल प्लस 3,500 की हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेज। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 6 नंबर, और उस 6 नंबर पे इन्होंने बताया पूंजी पर ब्याज 1200, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हमारा देखिए ऐसा ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे देखिए इस ट्रांजैक्शन में भी हमारे पास सीधे सीधे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ बल्कि वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे भी क्या हुआ, आपने उधार माल बेचा, यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन हुआ है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसे भी हम कैश ट्रांजैक्शन मान सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर इसका ट्रांजैक्शन होना है। ये तो हो चुका है, इसका इन फ्यूचर में होना है,
यहाँ पे देखिए कैशलेस ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है कैशलेस ट्रांजेक्शन, पूंजी पर ब्याज 1200। चूंकि पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल एक बार हमारी बढ़ेगी और दूसरी बार कैपिटल हमारी घटेगी। इसका मतलब क्या है कि इन सारी जगह पर एसेट्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि 1200 रुपया हमें एक बार कैपिटल से माइनस करना है 1200, और एक बार कैपिटल में हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। बाकी और किसी जगह पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों हमें करना है, 1200 जोड़ना भी है और 1200 घटाना भी है। और ऐसी स्थिति में हमारी कैपिटल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दो तरह का दोनों ट्रांजेक्शन आपके हो गए, दो इफेक्ट पड़ा। एक बार तो हमारी कैपिटल में क्या हुआ, कमी आई, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो रहा है, बिजनेस का नुकसान है, और दूसरा कैपिटल में वृद्धि होगी इससे, तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे। ये दो कारण रहे और इससे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन में इसको रखते हैं। अब इसके हम न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, बल्कि वैल्यू हमारी उसी पे स्टेबल रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैश पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ा है। न्यू इक्वेशन की बात करें तो 1,05,500 ये रहेगा, प्लस 15,000 का आपके पास स्टॉक रहेगा, प्लस 18,000 का आपके पास फर्नीचर है, प्लस 13,000 का आपके पास ये 30,000 का डेटर, प्लस 2,000 का आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस, इज इक्वल टू कैपिटल भी हमारी सेम है 1,50,000 प्लस 3,500 रुपीज के हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 7 नंबर, इसको भी आप देख लें, अभी थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको एक क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को हमको हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। बाकी क्वेश्चंस को अब हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर तक हमने अटेंड कर लिया है, तो 6 नंबर तक हम आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं, इससे पर्याप्त स्पेस आपको मिल सके। सेवन नंबर ट्रांजैक्शन के बारे में उन्होंने बताया, आहरण पर 4,000 आहरण 4,000 तथा आहरण पर ब्याज 400। यहाँ पे देखने की बात है कि अगर बिजनेस का ओनर ड्राइंग्स करता है तो ड्राइंग्स करने का इफेक्ट क्या होगा, ये कैश ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला तो ड्राइंग्स 4,000 एंड इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400, इसको मेंशन करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो रही 4,000 की और ये कैश ड्राइंग्स कर रहा है, इसलिए 4,000 हमारे कैश से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, 4,000 रुपीज आपकी कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स करने से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस कर जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए माइनस लगाना था हमें, ये ऐसे ब्रैकेट में डाल देते तो काम हो जाता। यहाँ पे क्या है, 4,000 हमारा यहाँ से माइनस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, 400 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी हमने बताया कि इसका डुअल इफेक्ट होगा, एक बार तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी और दूसरी बार हमारी कैपिटल घटेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या करेंगे, 400 एक बार हम माइनस करेंगे और 400 सेकेंड टाइम पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस तरह से इस माइनस और प्लस का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसी 4,000 का जो इफेक्ट पड़ेगा वो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन पे क्या वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है। 400 जहां पे हमने बताया कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ वहां पे हमें 0 मेंशन करना होता है। इसको हम न्यू इक्वेशन करके देखते हैं।
न्यू इक्वेशन। यहाँ पे जो कैपिटल हो जाएगी अब 1,01,500 हमारी ये सारी कैश की पोजीशन हो जाएगी, प्लस 15,000 हमारे पास हो जाएंगे स्टॉक, प्लस 18,000 का हो जाएगा फर्नीचर, प्लस 13,000 के हमारे पास डेटर्स हो जाएंगे, प्लस 2,000 हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 1,50,000 में से केवल 4,000 माइनस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1,46,000 प्लस 3,500। लास्ट पॉइंट है स्टॉक के मूल्य में, नेक्स्ट स्टॉक के मूल्य में 10% की वृद्धि। अभी तक आपने देखा था कि फर्नीचर की वैल्यू में कमी आई थी कितनी, फर्नीचर की वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000, और अभी तक किसी वैल्यू में इंक्रीज नहीं किया था। इसमें आपके क्या है कि आपके स्टॉक भी हमारी एज ए एसेट्स है, स्टॉक देखिए एसेट्स में लिखा हुआ है, तो किसी कारण से उस स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे एप्रिसिएशन इन स्टॉक, एप्रिसिएशन इन स्टॉक कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो हमारे पास स्टॉक है जिसकी टोटल वैल्यू है 15,000 का, अगर हम 10% कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास 1,500 आते हैं, मीन्स हमारा स्टॉक हो जाएगा 16,500 रुपीज का। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन इन स्टॉक 10% हो रहा है, मीन्स हमारे कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमारा स्टॉक 1,500 प्लस कर जा रहा है, एप्रिशिएट कर जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, जिसके कारण हमको प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल भी 1,500 क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसको मेंशन करने के बाद हम न्यू इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास हमारे न्यू इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। न्यू इक्वेशन, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम ऐड करके देख लें, ये हमारा हो जाएगा 1,01,500 प्लस यहाँ से 1,000, वो इसमें 1,500 ग्रोथ कर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16,500 स्टॉक हो गया, 18,000 हमारा मेंटेन है फर्नीचर, और 13,000 डेटर, 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू, ये भी हमारा बढ़ जाएगा 500, 617, 4 और 1, 1,47,500 प्लस 3,500 हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस। और ये न्यू इक्वेशन न लिखकर इसको हम लिख देते हैं फाइनल इक्वेशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसमें आपने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को भी बेहतर तरीके से देख लिया कि अगर हमारे स्टॉक में, हमारी एसेट्स में वैल्यू उसकी बढ़ती है तो किस तरह से हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हैंडल करेंगे, या हमारे एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है डेप्रिसिएशन के कारण या और किसी कारण से, तो उसके हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन है तो इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मींस ये सारी पोजीशन आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में इस पे हम वर्क करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके अलावा और सारे पॉइंट्स पे चर्चा किया था जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस हुए थे, इसमें भी कुछ कैश ट्रांजैक्शंस के पॉइंट्स रहे हैं, साथ साथ 4 या 5 पॉइंट आपको कैशलेस ट्रांजैक्शंस के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये जो वीडियो है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर सॉल्व करने के लिए, हमें लगता है कि आपके लिए यह पर्याप्त होगी। इसके अलावा इसमें एक चीज और बचती है, और वो है बैलेंस शीट। यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक छोटी सी बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक छोटा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम पर्याप्त स्पेस देकर आपको बैलेंस शीट सिखा सकें। फिर भी यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक बैलेंस शीट बनाई जा सकती है, हमारे पास स्पेस बच गया है, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगर आपके पास बैलेंस बचता है स्पेस का,
तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैलेंस शीट का देखिए जो प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग इसको टी से बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा और स्पेस दे लेते हैं। ये इस तरह से इसको टी से बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ का जो लेफ्ट साइड होता है, चूंकि ये स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, तो लेफ्ट साइड में हमारी लायबिलिटीज लिखी जाती हैं और राइट साइड में हमारी एसेट्स लिखी जाती हैं। तो लायबिलिटीज छोटा दिख रहा होगा, आप एडजस्ट करेंगे इसको, जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से। लायबिलिटीज अमाउंट और इस साइड में एसेट्स और अमाउंट। इसके बनाने के बाद हमें यह पता लग जाएगा कि हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए हैं यहाँ पे वो हमारा सही है या गलत है। तो लायबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास केवल दो लायबिलिटीज हैं। पहली लायबिलिटी हमारी है कैपिटल और दूसरी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। लिखकर देखते हैं। कैपिटल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 1,47,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें 3,500। इस तरह से हमारे पास केवल दो लायबिलिटीज हैं। एसेट्स तो ढेर सारी हैं। पहली एसेट्स हमारा है जो कैश लिखा हुआ है, उसको फुल फॉर्म लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास जो सिचुएशन है वो है 1,01,500 रुपीज की हमारे पास कैश है। और स्टॉक भी है हमारे पास, इसे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं क्योंकि ये लास्ट में बचा हुआ स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 16,500। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फर्नीचर। ये हमारी फिक्स एसेट्स है फर्नीचर, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 18,000। फर्नीचर 18,000 का है। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की अगर बात करें, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए छोटा लिख रहे हैं। डेटर आपके पास है 13,000 का डेटर। और लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस इसकी वैल्यू है 2,000। ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखें 5, 5, 10 का 0 और ये 11 का 1, 5 और 1, 1,51,000 इधर आ रहा है। इधर की एडिंग करके देखते हैं। 5, 5, 10 का 0, 1 आया कैरी, 1, 1, 2, 6, 2, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 2, 21 के एक हासिल गया 2, 3, 2, 5 और 1 मीन्स इसको ऐड करके देखेंगे तो 1,51,000 इसका भी टोटल आ रहा है एसेट्स का, और 1,51,000 हमारी लायबिलिटीज का भी टोटल आ रहा है। इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट भी आपको देखने को मिल गई। तो ये रहा हमारा एक सेकेंड वीडियो जिसमें आपने कैशलेस ट्रांजैक्शन और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लिया है। इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक वीडियो आपको और देंगे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। उस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उसके साथ एक बैलेंस शीट और प्रॉपर तरीके से, जिसमें थोड़ा और स्पेस लेके थोड़ा और क्लियर तरीके से आपको हम बता सकें। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके द्वारा आप अपनी कॉपी पर इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।